बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा हम जो 5.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, इसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो हम कर रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 5 हमने करना है। अगर पार्ट नंबर 5 की बात करें बेटा तो ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी हमने वही काम करना है कि हमने इनका फिजिबल सोल्यूशन निकालना है और हमने कार्नर पॉइंट निकालने हैं। फिजिबल सोल्यूशन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सोल्यूशन, तो सिंपली हमने क्या करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा वो निकालना है और हमने उसके क्या करने हैं, कार्नर पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। चलें बेटा शुरू करते हैं। पहली इनइक्वालिटी लेते हैं, जैसे हमने पहले काम किया सेम उसी तरह हमने काम करना है, ठीक हुई बात है। तो ये आ जाएगा जी आपके पास x प्लस करके 3y लेस देन आर इक्वल आपके पास 15। तो ये आ जाएगा जी x प्लस करके 3y और ये आपके पास इक्वल करके 5r, ठीक है। तो ये x प्लस करके 3y और ये 15 जी बेटा। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है फॉर x इंटरसेप्ट और वही पुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, y को 0 पुट करेंगे बेटा पहले तो ये आ जाएगा x प्लस करके 3 0 और ये 15, ठीक है। x प्लस करके 15, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। हमने क्या अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो फॉर अच्छा पॉइंट निकालें बेटा, जैसे हमने पहले पॉइंट बनाते थे। ये आपके पास 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ इसके साथ आ जाएगा बेटा 0, ये पहला पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो अब हमने x की 15 पे निशान लगाना है। अगर देखें तो ये 10 तक है, इसको बेटा थोड़ा सा बढ़ा लें आप, लाइन को आगे यहाँ तक ले जाएं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 11 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह पे ये बेटा हमने इसको निशान लगा लिया, ये लीजिए, ठीक है। फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है, फॉर y इंटरसेप्ट वही पुट, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है जी, x को 0 पुट करना है बेटा। तो इसी में x को 0 पुट करेंगे, इस इनइक्वालिटी के अंदर ये 0 आ जाएगा, ये 3y आ जाएगा और ये 15। तो ये 3y बेटा और ये 15 आ जाएगा, 3 इस पे भी डिवाइड इस पे भी। तो ये आपके पास y आ जाएगा, इसको कट कर लेंगे तो ये बेटा आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास पॉइंट बन जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 0 और 5, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास y की वैल्यू जो पॉजिटिव आई है वो लगा लेते हैं बेटा, ये वाला पॉइंट लगा लिया, ठीक है। इन दोनों को मिला के बाउंड्री लाइन बना लेते हैं, जैसे हमने पहले काम किया है। तो बेटा इन दोनों को मिलाने से हमने क्या करना है, बाउंड्री लाइन ड्रा करनी है, वो बेटा अभी हम कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने इसकी शेडिंग कर लेनी है और हमने जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, ठीक होगी बात है। तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होते हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। तो बेटा इसका टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के बाद देख लेते हैं कि इसका जो शेडिंग है वो किस तरफ को होनी है। तो उसके लिए टेस्ट पॉइंट बेटा आपके पास क्या है जी, टेस्ट पॉइंट। तो वो बेटा आपके पास है जी ओरिजिन 0 0, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे, ये आ जाएगा x प्लस करके 3y लेस देन क्या है जी 15। तो ये आ जाएगा जी 0 प्लस करके 3 0 लेस देन क्या है जी 15, 0 लेस देन 15, ठीक है। तो ये आपके पास 0 जो 15 से छोटा होता है ये आ जाएगा जी ट्रू, ठीक है। तो हमने ओरिजिन की तरफ क्या है जी इसकी शेडिंग कर लेनी है। और एक बात बता दूं, जब फिजिबल सोल्यूशन की बात की है तो बेटा आपने जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही आपने क्या करना है, ये शेड करना है, बाकी को हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि फिजिबल सोल्यूशन होता ही कौन सा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो शेडिंग है वो ओरिजिन की तरफ हम बेटा कर लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसको क्या किया है जी, शेड किया है ओरिजिन की तरफ, ठीक होगी बात है। ये लीजिए बेटा। अब हमने क्या करना है, दूसरी इनइक्वालिटी बेटा लेनी है। दूसरी इनइक्वालिटी हम ले लेते हैं जी, वो आ जाएगी जी बेटा आपके पास 2x प्लस करके y लेस देन आर इक्वल आपके पास 12 आ जाएगा। अच्छा बेटा क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस आपके पास, ठीक है, क्रॉस पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगा जी 2x प्लस करके y इक्वल आ जाएगा 12r, ठीक है। 2x प्लस करके y लेस देन 12, ठीक है। तो बेटा हम पुट करेंगे तो ये आपके पास उसी तरह सॉरी बिफोर x इंटरसेप्ट बेटा, जैसे हमने ये काम किया है जी फॉर x इंटरसेप्ट और वही पुट जी बेटा। अब हमने क्या करना है जी, y को 0 पुट करना है, जैसे हम पहले काम करते थे इसी के अंदर। तो ये आ जाएगा जी आपके पास 2x प्लस करके 0, ये 12 आ जाएगा,
2x ये 12 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड कर लो बेटा, इसको भी ये आपके पास बेटा x की वैल्यू क्या है जी, सॉरी भाई यहाँ पे x की वैल्यू बेटा आपके पास 6 आ जाएगी, ठीक है। अगर पॉइंट बनाते हैं तो बेटा पॉइंट आपके पास 6 और 0 आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास बेटा 0 आ गई, सॉरी भी 6 आ गई है, तो ये x बेटा आपके पास 6 पड़ा है, इसको हमने क्या किया जी, हाईलाइट कर लिया है। अब हमने क्या काम करना है जी, अब हमने बेटा y की वैल्यू निकालनी है फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है। उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट और वही पुट बेटा, अब हमने क्या करना है जी, x को 0 पुट करना है। x को 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 0 आ जाएगा, प्लस करके y ये 12 आ जाएगा, y ये आपके पास बेटा y की वैल्यू 12 आ गई। अगर पॉइंट की बात करते हैं तो ये 0 और 12 आ जाएगा। अब हम 12 पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे 10 तक का बेटा, तो ये आपके पास 11 हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो अगर 12 की बात करते हैं बेटा, तो ये वाला आपके पास 12 पॉइंट आ गया है, ये वाला आपके पास 6 है। दोनों को मिलाकर हमने क्या करना है जी, बाउंड्री लाइन बना लेनी है और फिर हमने उसकी शेडिंग कर लेनी है। शेडिंग हमने इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है, वजह यह है कि वो कहता है कि फिजिकल सॉल्यूशन निकाल के दें, ठीक है। ये बेटा हमने इसको लाइन लगा ली है, अब हमने इसकी शेडिंग करनी है और जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके लिए हम बेटा इसका टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट आपके पास बेटा क्या आ जाएगा जी, ये 0 आ जाएगा, 0 0, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे हमने इस इनइक्वालिटी में पुट करना है 2x प्लस करके y लेस देन 12, ठीक है। 2 0 प्लस करेंगे 0 लेस देन 12 आ जाएगा, 0 लेस देन 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास ट्रू है। अगर ट्रू है तो इसकी हमने शेडिंग ओरिजिन की तरफ करनी है। मैं फिर कह रहा हूँ ओरिजिन की तरफ जस्ट हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ रखना है, क्योंकि हमने फिजिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा ये लीजिए, हम इसकी शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये शेडिंग हो गई है यहाँ तक। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का जो कॉमन एरिया ना वो रख लेते हैं। पहली इनइक्वालिटी का, पहली लाइन का भी हमने फर्स्ट में किया शेडिंग, दूसरी का भी क्या किया हमने फर्स्ट में किया। अब इन दोनों में जो कॉमन है, फर्स्ट के अंदर जो कॉमन है वो हमने बेटा रख लेना है। अब उसके लिए बात करें तो ये इतना ये हिस्सा है, ये वाला हम रेज कर देंगे और ये भी हम क्या कर देंगे, रेज कर देंगे। दो का हमने कॉमन एरिया बेटा क्या किया है जी, निकाल लिया है। तो ये बेटा आपके पास आ गया है, दोनों का जो कॉमन एरिया है ये, इसको भी रेज करेंगे और ये वाली जो लाइन है इसको भी बेटा हमने क्या कर देना है जी, रेज कर देना है। तो ये लीजिए, ये बेटा आपके पास आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सोल्यूशन निकला है, ये वाला आ गया 2 का। अब बेटा हमने तीसरी इनइक्वालिटी पकड़नी है, ये वाली, ठीक है। तीसरी इनइक्वालिटी लिख लेते हैं बेटा, तो वो आ जाएगी जी आपके पास 4x और प्लस करके 3y और ये आपके पास लेस देन और ये आपके पास 24, ठीक है। तो क्रॉसपोंडिंग जो आपके पास क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा जी 4x प्लस करके 3y, ये आ जाएगा 21r, ठीक है जी। 4x प्लस करके 3y लेस देन 24 जी बेटा। फॉर x इंटरसेप्ट वही काम, फॉर x इंटरसेप्ट और वही पुट जी बेटा। अब हमने क्या पुट करना है जी, वही वाला काम, x को 0 y को 0 पुट करेंगे इसी में। तो ये 4x आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 24 बेटा। ये 4x और ये क्या 24, 4 पे डिवाइड कर लें। अच्छा 4 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ये 6 आ गया और पॉइंट बनाते हैं बेटा, तो वो आपके पास 6 और 0। अब x की पॉजिटिव 6 है तो वो देख लेते हैं भाई, x की पॉजिटिव 6 यही है, पहले भी वही था, अब दूसरी लाइन का भी वही बना है, ठीक है। एक ही पॉइंट दोनों का बन गया। फॉर y इंटरसेप्ट बेटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट वही पुट बेटा। अब हमने क्या काम करना है जी, x को 0 पुट करना है उसी तरह, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस करके 3y और ये बेटा आपके पास 24, ये आ जाएगा जी 3y और ये 24, 3 पे डिवाइड 3 पे डिवाइड। तो ये आपके पास आएगा जी, आप क्या बन जाएगा, ये आपके पास 8 बन जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू बेटा 8 है और अगर पॉइंट की बात करते हैं बेटा 0 और 8 आ जाएगा, ठीक है।
तो y पॉजिटिव बेटा देखते हैं कहाँ पे है, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है बात 8, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5 है, ये आपका 6 है, ये 7 और ये क्या है जी 8 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों पॉइंटों को हम मिला के बाउंड्री लाइन बेटा बनाते हैं, उसको शेड करते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने उसकी शेडिंग रखनी है बेटा। ये लीजिए इन दोनों को ये कर लिया बेटा। अब इसके हमने शेडिंग चेक करनी है किस तरह का, तो वो शेड कर लेते हैं बेटा। ठीक है, उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा हमें, तो टेस्ट कर लेते हैं बेटा। तो ये टेस्ट आपके पास आ जाएगा जी टेस्ट पॉइंट। ठीक है बात है, टेस्ट पॉइंट क्या आ जाएगा 0 0। ठीक है, तो वो हम इसमें पुट कर लेते हैं इस इनइक्वालिटी में। तो ये आपके पास 4x प्लस करके 3y, ये आपके पास ठीक है 24 है। तो ये आपके पास 0 3 0 और लेस देन 24। ठीक है, 0 और ये 24। ठीक है, 0 क्या है छोटा है, 0 छोटा है 20 से ट्रू बात है बेटा। तो ओरिजिन की तरफ हम क्या करेंगे, इसकी शेडिंग कर लेते हैं जी ओरिजिन की तरफ इस लाइन की। तो ये ट्रू है। ठीक है, ये लीजिए बेटा, ये देखो जी मैंने शेडिंग की है इसी हिस्से में। ठीक है, अब जो ब्लैक ब्लू और रेड वाला है ना वो हमने रखना, वो तीनों का कॉमन है। अगर इस हिस्से की बात करते हैं तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ से रेज कर देना है बेटा। ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा जो है ना ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अब ये जो हिस्सा है ना ये सोल्यूशन है। ये लाइन आपके पास बेटा ये वाली आ गई है, ये वाली। ठीक है बात है, ये जो आपके पास ये वाला बन गया है ये आपका फिजिएबल सोल्यूशन बन गया है। ये जो मैंने जो जिसको मैंने शेड कर दिया ये बेटा आपका सोल्यूशन बन गया। अब गौर करें ये वाली जो हमारे पास है ये और ये, ठीक है ना, x पॉजिटिव जो है यहाँ पे देखते हैं जी x जो है वो पॉजिटिव है 0 से, इसका मतलब है कि ये इस तरह वाला हिस्सा। ठीक है बात है। दूसरी बात कहता है कि y जो 0 से पॉजिटिव थे ऊपर वाला। ठीक है, अगर इसकी बात करें x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, समझ आ रही है 0 से ग्रेटर है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। लिहाजा इसका मतलब इधर वाला एरिया और इसका मतलब ऊपर वाला, ये आपके पास बन गया जो सोल्यूशन है। अब बेटा हमने इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। क्या करने हैं जी, कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। अगर कॉर्नर पॉइंटों की बात करें तो बेटा एक इसका ये बनेगा, एक इसका ये कॉर्नर पॉइंट बनेगा और एक इसका ये बनेगा और एक इसका ये बनेगा। ठीक है बात है, ये 1 2 3 और 4 इसके कॉर्नर पॉइंट बनते हैं। अगर इसमें हम गौर से देखें तो बेटा ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम, जस्ट ये वाला कॉर्नर पॉइंट है ना ये नहीं हमें मालूम। अगर इसकी बात करते हैं तो बेटा ये 0 0 आ जाएगा, इसकी बात करते हैं तो ये 0 और 5 आ जाएगा, इसकी बात करते हैं तो ये बेटा आपके पास 6 और 0 आ जाएगा। 3 कॉर्नर पॉइंट बेटा हमें पता है, लेकिन इस वाले का जो ना ये नहीं पता। अब हमने ये देखना है कि ये कौन सी 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इन तीनों में से। ठीक है, अगर देखें तो ये आपकी पहली लाइन है, बाउंड्री लाइन है पहली इनइक्वालिटी की। ठीक है, और ये देखो ये वाली जो है और ये वाली जो है बेटा ये आपकी तीसरी वाली की है। सही की बात है। लिहाजा पहली ये आपके पास जो लाइन 1 है ये पहली इक्वेशन की है, ये लाइन 3 है और ये लाइन क्या है 2 है। अब यहाँ पे जो 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उन दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारा ये वाला कॉर्नर पॉइंट होगा। ठीक है बात है। कहने का मतलब ये है कि अब हमने इस वाली और इस वाली को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी और ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो वो हम यहाँ पे जो है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, इनको लिख लेते हैं जी। तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा जी, इसको अगर सॉल्व करते हैं बेटा तो लिख लेते हैं जी 1 और 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी 1 और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा हम तीसरी वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी x प्लस करके आपके पास बेटा 3y और इक्वल करके बेटा आ जाएगा 15। और इसकी अगर बात करते हैं तो ये आपके पास 4x प्लस करके 3y और ये बराबर करके आपके पास आ जाएगा जी 24। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये लीजिए। ठीक है, ये बेटा इससे कट जाएगा, ये आपके पास -3x आ जाएगा। इधर बेटा ये हमारे पास 24 है, इस -24 है प्लस का 15 है आपके पास बेटा, तो ये इसमें देखें तो -9 आ जाएगा, ये बेटा इससे कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास x की अगर वैल्यू बात करते हैं तो 3 आ गई है। ठीक है, और y की वैल्यू हम क्या काम करेंगे किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो पहली वाली में पुट कर लेते हैं, ये 3 है, यहाँ पे बेटा 3 पुट करेंगे, ये 15 आ गया। तो x प्लस ये 9 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा और ये बेटा आपके पास 15 माइनस करके 9। तो बेटा 15 में ये आपके पास 6 हमारे पास y
ये x की वैल्यू निकल आई है, हमने y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है जी, पहले y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू तो हमारे पास निकली हुई है, ये पहले इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो ये बेटा 3 आ जाएगा प्लस 3y और ये 15 आ जाएगा। तो बेटा ये 3y है तो ये 15 है, माइनस करके 3 आ जाएगा और ये बेटा 12 बन जाएगा। 3y 3 पे डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा और y की वैल्यू बेटा आपके पास 4 आ जाएगी। अगर पॉइंट की बात करते हैं बेटा 3 और 4, मतलब ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये हो जाएगा आपके पास 3 और 4। तो अब गौर करें बेटा, तो हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट भी आ गए हैं। ठीक है बात है, कौन कौन सा? एक ये वाला और एक ये और एक ये। तो ये कॉर्नर पॉइंट जो बेटा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो आपके पास जो रिजल्ट है हमारा, कॉर्नर पॉइंट हमने उनको बताने थे। ठीक है बात है, कॉर्नर पॉइंट। तो उसमें बेटा पहले वाला क्या है जी, ओरिजिन 0 0 ये वाला। उसके बाद बेटा दूसरा आपके पास क्या है जी, वो है जी आपके पास 6 और 0। तीसरा आपके पास क्या है जी, 0 और 5। चौथा आपके पास बेटा क्या है, 3 और 4। तो ये जो 4 हैं ये हमारे क्या हैं जी, कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट हो गया है, सोल्यूशन भी निकला है, फिजिकल सोल्यूशन भी, और ये इसके क्या है जी, कॉर्नर पॉइंट 4 आ गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, हमने ये फिजिकल सोल्यूशन निकाल के देना था और इसके कॉर्नर पॉइंट निकाल के देने थे। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया। बाकी बेटा जो क्वेश्चन है वो आपने ट्राई करने हैं। ठीक है जी।